फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग SSC सीजल एग्जाम के लिए 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश से रिलेटेड 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आज हमारा डे 4, यदि आप लोगों ने डे 3 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो सबसे पहले देखते हैं गुलाम वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान घोड़े से गिरने से हुई थी? तो चौगान। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, भारत में एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है, शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टक्का और तांबे का जीतल किसने जारी किए? तो इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की। नेक्स्ट है, लौ एवं रक्त किसने नीति अपनाई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट, तुर्कान ए चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो बलबन ने। नेक्स्ट, दरबार में सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किसने की थी? तो बलबन ने। नेक्स्ट, बलबन ने स्वयं को किस पौराणिक तुर्क योद्धा का वंशज बताया था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अफरासियाब का। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन ह्यूमर्स। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अल्तुलिया के साथ में। अब चलिए देखते हैं खिलजी वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट हमारा, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है जलालुद्दीन फिरोजी खिलजी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाद। नेक्स्ट है, सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना रखने की नींव किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाजा और सिरी का किला का निर्माण किसने करवाया? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को कौन सी उपाधि दी थी? तो सिकंदर ए सानी की यानी द्वितीय सिकंदर की। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था? तो मलिक काफूर को। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान ए मुस्तखराज विभाग किससे संबंधित था? तो राजस्व वसूली से। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चित्तौड़ विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? तो राजा रत्न सिंह। नेक्स्ट है, पद्मावत की कहानी किस सुल्तान के चित्तौड़ अभियान से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट, सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मूल्य नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या कहलाता था? तो सहना ए मंडी। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो आप लोग को ध्यान रखना कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट है, घरी कर और चराई कर किसने लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? तो 1316 ईस्वी में। नेक्स्ट है, खिलजी वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो 30 वर्षों तक। ठीक है।
और सबसे कम किसका रहा, तो सल्तनत काल का। नेक्स्ट मलिक काफूर को कहाँ से खरीदा गया था, तो आप लोग को ध्यान रखना है गुजरात से। ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए देखते हैं तुगलक वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो जूना खान। नेक्स्ट है किस सुल्तान को पागल, स्वप्नशील और रक्त पिपासु कहा गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो देवगिरी दौलताबाद में। नेक्स्ट है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक के 1333 ईस्वी में। नेक्स्ट है इब्न बतूता द्वारा लिखी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है, तो रेहला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के लिए विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दीवान ए कोही की। नेक्स्ट है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस सुल्तान की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना अनाथ महिलाओं और विधवाओं के लिए की थी, तो दीवान ए खैरात की। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक द्वारा बनाया गया विभाग कौन सा था, तो दीवान ए बंदगान। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा नहरों का जाल बिछाने का श्रेय किसे जाता था, फिरोज शाह तुगलक को। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी थी, तो फतूहत हाथ ए फिरोज शाही के नाम से। नेक्स्ट है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था, तो फिरोज शाह तुगलक था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार जैसे शहरों की स्थापना किसने की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नोट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।